लेकिन चट्टान पर हर जगह पत्थर बिखरे हुए थे। बहन जरा सी भी लापरवाही करती तो चट्टान से गिर सकती थी और उसे 3 साल के छोटे भाई की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। लेकिन सौभाग्य से कुछ समय की चढ़ाई के बाद वे सफलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। लेकिन जब वे शहर की ओर जाने का रास्ता खोजने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि सैकड़ों किलोमीटर तक या तो एक वीरान इलाका था या अनगिनत पहाड़ियां। केवल 1 मीटर से भी कम की छोटी टांगों के सहारे यहाँ से निकलना बिल्कुल भी संभव नहीं है और वे पहले से ही एक दिन और एक रात से बिना खाए पिए हैं। बहन को उनकी वर्तमान स्थिति का अच्छी तरह से पता है, इसलिए शहर लौटने से पहले पानी का स्रोत ढूंढना ही उनके लिए सबसे जरूरी काम है। लेकिन उन्होंने कई घंटे चलने के बाद भी पानी की एक बूंद नहीं देखी। आराम के दौरान ताकि भाई बीच में थककर बेहोश न हो जाए, बहन को अपनी त्वचा से थोड़ी मात्रा में नमक रगड़कर भाई को ऊर्जा देनी पड़ी और भाई को एक पाइप में से कुछ घूंट खारा तरल चाटने दिया ताकि पानी की कमी पूरी हो सके। जब देखा कि भाई लगभग ठीक हो गया है तो बहन तुरंत भाई को लेकर आगे बढ़ने लगी। हालांकि छोटे भाई को उनकी वर्तमान स्थिति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खेलते कूदते हुए उसने अभी जो ऊर्जा और पानी लिया था उसे जल्दी ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। सामने सूखी हुई पौधों को देखते हुए बहन जानती थी कि इस आसपास कहीं भी भोजन और पानी का स्रोत मिलना असंभव है और एक तरफ भाई भी पहले ही थकान के कारण जमीन पर लेट गया था। आगे बढ़ने की इच्छा नहीं थी। चाहे बहन कितनी भी मिन्नतें करे, भाई पर कोई असर नहीं हुआ। बहन के पास कोई चारा नहीं था, बस बेहोश भाई को पीठ पर उठाकर स्टेपनी धूप में बिना किसी दिशा के आगे बढ़ती रही।